सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सो आई एम बैक इन प्रो एजुकेशन। तो हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज चालू किए थे, जिसमें से हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्शन का जितना भी कंसेप्ट था वो देख लिए थे। हालांकि इलेक्शन जो है परसेंटेज के अंदर ही आता है, मगर इलेक्शन परसेंटेज के अंदर आने के बाद भी इलेक्शन से सेपरेट क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको कवर किया। आज हम लोग परसेंटेज कवर करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सुधा का 696 और 584 और कल्पना कल्पना। ठीक है, तो मतलब कि 87/696 इंटू 584 ये कैसे आया। देखो 696 मार्क्स पे उसका परसेंटेज था 87%। ठीक है, तो फिर एक मार्क्स पे उसका जो परसेंटेज होगा कितना होगा, 87/696। तो फिर 584 पे उसका परसेंटेज कितना होगा, इंटू 584। तो इसको जो डिवाइड करो तो 88 64 और 8 88 56। फिर 88 56 और 8 24, ये कट गया तो आंसर कितना हो गया, 73। इसमें देखो कल्पना और सुधा जो है सेम है, 32/656 और 697। तो देखो 88 64 और 8 दूनी 16 और 8 चौके 32, फिर 2 2 4 और 41। इसको अब डिवाइड करना है। ठीक है, लंबा पड़ जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल सम ले ले रहे हैं। तो अगर हम इसको फ्रेश करना चाहें तो क्या हो रहा है, 2 इंटू 697/41। तो नीचे क्या आ रहा, 5, तो इंटू 2 करेंगे तो मेरा नीचे 10 हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। तो ऊपर भी इंटू 2 करना होगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। और ये खत्म हो गया, 7 6 13, मतलब 3 और 1 4, 4 4 16, 16 का होता है डिजिटल सम 7। तो 4 3 7, नहीं ये नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 34%। इसमें देखो क्या बोल रहा है, 4% ऑफ एक्स 24, तो कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, कैसे हो जाएगा, 4% ऑफ एक्स जो है वो मेरा 24 है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24/4 इंटू 100, ये हो जाएगा 6। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट, ये 48% से वो सिक्योर किया और हारा इतना से, तो जीतने वालों को 52% मिला होगा। तो 52% और 48% का डिफरेंस कितना है, 4। मतलब 756/4 को करेंगे तो और इंटू 100 करेंगे तो मेरा टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड आ जाएगा। तो कितना होगा, 4 4 एकम 4 और फिर 3 8 चौके 32 और 9 चौके 36, तो 189। ठीक है, इस पे एक सेपरेट हम कुछ ये वीडियो बनाए हुए हैं, तो अगर इसको और क्लियर समझना है तो यू कैन रेफर टू दैट इन माय प्लेलिस्ट और इन द वीडियो सेक्शन। तो आगे क्या बोला है, एक्स हैज़ ए प्लान्ड हिज एक्सपेंडिचर एज फॉलोज। 30% सैलरी पे करता है, हाउस रेंट पे 25%, मतलब 30% सैलरी हाउस रेंट पे करता है, 20% जो है फूड पे करता है, 15% मेडिकल पे, 16% अदर, और 42,000 वो सेव कर लेता है। तो टोटल खर्चा कितना हो रहा, देखो अब हमको बताना क्या, मंथली सैलरी, तो टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 30 20 55, और यहाँ कितना हो जाएगा, 60 70 और 80 और 86, 86% वो क्या हो रहा है, खर्चा कर रहा है 100 में से। ठीक, तो बच उसका कितना रहा, 14%, मतलब 42% जो है, 42,000 जो है वो कितना है, 14% है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो 7 दूनी 14 और 7 6, मतलब 3 लाख। ए पर्सन सेव 30% ऑफ हिज इनकम और एक्सपेंडिचर इतना है, 30% जब सेव करता है तो खर्चा कितना करता होगा, 70%। तो 7 एकम 7 दो 12, तो 1200। विपुल स्पेंड 55% ऑफ हिज इनकम और सेव कितना करता है, 18%। जब 18% सेव करता है तो 45%, 15%, 55% जब उसका खर्चा है तो 45% सेव करता होगा। तो कितना हो जाएगा, 9 5 और 9 2, फिर इसको काटेगा तो 2, मतलब 2 इंटू 2 4, तो 40,000। विजय का सैलरी जो है सबसे पहले डिक्रीज़ हुआ कितना से, 16% से। ठीक है, तो 16% से जब डिक्रीज़ हुआ तो कितना हो गया मेरा, 84
बाय 100, यही होगा ना 84/100, मतलब कि पहले 100 था और अब कितना हो गया 84। ठीक, अब बोल रहा फिर 11% इंक्रीज़ हो गया, मतलब 111/100। इसको देखो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 8880 और 444, तो 4 8 4 12, 13 और 6 कितने 9, सॉरी 6 कर दिया 9। ठीक, मतलब 93.24, 93.24, यहाँ 2 जीरो था तो हम क्या कर दिए, यहाँ पर एक डेसिमल दे दिया, नीचे डबल जीरो छोड़ दिए। तो हमेशा इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 रखेंगे ताकि कंपैरिजन मेरे लिए आसान होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो परसेंटेज निकालता है वो तो 100 पे ही निकलता है ना। तो अब देखो 93%, 93.24 100 से कितना है 6.76%। ठीक, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ सीमा एंड दर्शन, सीमा और दर्शन का जो इनकम का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है 7-8, और दोनों का सेविंग है 15 और 9। अब बोल रहा है दोनों का एक्सपेंडिचर है कितना 11 और 16, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दर्शन, सीमा और दर्शन कितना हो जाएगा, तो दोनों का से एक्सपेंडिचर कितना है 11-16, तो टोटल कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा और फर्दर 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो 9 से डिविजिबल है तो 9 सत्ते 63, 7 बच रहा, फिर 3 से ये डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, ये 6 4 10, ये भी नहीं हो रहा। ये देखो 6 5 4 9, 6 3 9, ये तो जा रहा है और ये नहीं जा रहा, मतलब कि ये वाला होगा 9 के साथ और भी कुछ बचेगा। हालांकि इसमें हम चेक कर लिए, अगर हम नहीं चेक करते तो इसको दोबारा चेक करना पड़ता। कैसे करना पड़ता है, 6 4 1 2 5, जब इसको 9 से किया तो 9 सत्ते 63, फिर 9 एकम 9, और फिर कितना हो गया मेरा 2 22, 9 2 18 और 9 5 45। देखो 7 2 9, 5 और 1 6, तो 3 से तो डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब यही मेरा आंसर है। आगे द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ सीमा एंड दर्शन 4:3 है। दे से 15,000 एंड 9,000, तो रिस्पेक्टिवली, और दोनों का रेशियो एक्सपेंडिचर इतना दिया हुआ। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, देखो 3 और 33, मतलब कि 11 और 3, 11 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, ये तो नहीं है। 8 और 1 9, 5 4 9, ये तो हो सकता है। 5 और 1 6, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब कि आंसर मेरा बी है। ठीक है, 11 नंबर में देखो क्या हो रहा है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ सीमा एंड दर्शन सेम। देखो कितना सवाल पूछा है, एक जैसा सवाल अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया, इसीलिए जब एग्ज़ाम होता है उसका एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी है। तो द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ सीमा एंड दर्शन जो है वो 2:3 है, तो इससे 15 और 9, द रेशियो जो है कितना हो जा रहा है, इसका एक्सपेंडिचर का इतना है, तो द सीमा और दर्शन का कितना हो जाएगा। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो 9 2 11 और 31, मतलब 31 हो रहा है, तो 31 का हमको मल्टीपल चेक करना पड़ेगा, जो कि क्या है थोड़ा सा हेक्टिक है। तो हम लोग इसमें एक थोड़ा सा दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है। देखो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर इनकम और सेविंग। तो एक्सपेंडिचर कितना है 12 और 19, सेविंग कितना है, इनकम कितना है, इनकम का रेशियो कितना है 2 और 3, और सेविंग कितना है 15,000। ठीक है, तो हम 3 जीरो को अलग से रख लेते हैं और अभी 15 ही मानते हैं। ठीक है, तो इसका कितना हो गया 9। तो हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक, तो ये कितना है 12 तिया 36, और ये कितना हो जाएगा 38। ठीक है, 2 इंटू 19 38, और 12 इंटू 3 36, तो कितना हो जाएगा 2, मतलब कि 2 यूनिट आया मेरा। ठीक है, 2 यूनिट आया। अब ये दोनों का देखो 9 तिया 9 2 18 और 15 तिया 45। ठीक है, तो 45 माइनस 18, 45 माइनस 18, अभी कितना हो गया 27। ठीक है, तो मतलब कि 2 यूनिट का वैल्यू जो है वो 27,000 है। तो हमको क्या बताना है,
2 यूनिट का वैल्यू, अब देखो यहाँ पर 2 यूनिट आया, यहाँ पर 27,000, तो 27,000 जो 2 यूनिट का वैल्यू 27,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 27,000/2। तो फिर तुम्हारा जा करके इसको देखो, ये कितना हो जाएगा 31, तो 31 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग देखो, इसको जब हम लोग काटे तो कितना बार में कट गया 5, तो 5 एकम 5 और 7 पच्चे 35। ठीक है, तो नहीं, यूनिट डिजिट तो इसमें नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, अरे यार नहीं, ऑप्शन तो अलग अलग है। चलो इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 7×2 = 9, 7×2 = 3 और 1 4, तो 9, तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए। 8 और 1 9 4, 4 4 8, 4×2 6 और 1 7, 8 और 1 9 4। ऑप्शन लगता है गलती आ गया है, तो जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 5 होगा और डिजिटल सम 9 होगा। नहीं, 9 नहीं होगा, हाँ ऊपर 5 करेंगे तो डिजिटल सम 9 हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोला, द इनकम ऑफ एफ पर्सन इंक्रीज बाय 15% एनुअली। 15% इनकम जो है हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, तो 15% तो 115/100, फिर से 115/100, 2 साल के लिए। तो अब उसका इनकम कितना हो जाएगा 70,000। तो हमको क्या बताना है कि उसका नया इनकम क्या होगा। देखो हम ये इतना लिखे हैं ताकि समझ में आए, इसको हर बार लिखना बेवकूफ़ी होगा, है ना। तो देखो अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 115 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 231,132 अच्छा यहाँ पर देखो 2 जीरो, तो ऑटोमेटिक हम डेसिमल यहाँ दे देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 32.25। एक मिनट, 32.25। तो हमको क्या बताना है, हमको x का वैल्यू बताना है, तो 70,000 जो है वो कितना है 100 का वैल्यू है। तो फिर 132, इसको नीचे रख दो, 132 और 25, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 0 2 0 काट दिया। देखो 7 25 सत्ते कितना होता है तुम्हारा 175, 75 25 हाथ और बचा 1। ठीक है, फिर 7 दूनी 14 और 1 15, 15 5 हाथ में बचा 1, 7 21 और 22, 22 का 2 हाथ में बचा 2, 7 2 9, 92575, ये वाला हो जाएगा आंसर। देखो शिवम से सैलरी जो है वो 12,000 पर मंथ है। 4,000 वो हाउस रेंट में खर्चा करता है, 15,000 बिल में करता है और रेस्ट अमाउंट जो है वो सेव करता है। तो फाइंड हिज सेविंग इन द ईयर इफ़ इन द मंथ ऑफ हिज बर्थडे वो क्या करता है, सारा पैसा जो है वो खर्च कर देता है। तो देखो वो क्या करेगा, सबसे पहले अगर वो पूरा साल सेव करेगा और बर्थडे में अगर खर्चा नहीं करेगा तो टोटल सेविंग उसका कितना हो जाएगा 12 इंटू समथिंग। लेकिन क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहा है कि जो उसका बर्थडे का सेविंग जो होगा वो तो खर्चा हो जा रहा, मगर हमको टोटल क्या बोल रहा, उस साल उसका सेविंग कितना हुआ होगा, मतलब कितना हुआ होगा 11 होगा। ठीक है, जो उसका 1 महीने का सेविंग होगा उसमें हम क्या करेंगे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। देखो 5 5 10, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला हो गया। अगर इसको मान लो अगर हमको बनाना है, ठीक है तो कैसे करेंगे, देखो 4 1 5, 5500, 5500 टोटल उसका खर्चा है, 12,000 उसका कमाए है। ठीक है, 5,500 खर्चा और 12,000 कमाए हैं, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा जा करके 6,500 उसका सेविंग है, इंटू 11 कर दो, तो 5 6 5 11 और 7 715। ठीक है, आ गया आंसर। उसी तरीके से राकेश का जो सैलरी है वो इतना है और 6,000 वो खर्च करता है, 3,000 और खर्च करता है, तो बर्थडे में सारा खर्च कर दे रहा है। मतलब क्या होगा 11 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल करीब भी है, क्यों मत ना करेंगे। अगर इसको और करना चाहे तो कितना हो जाएगा 6 3 9, तो 3, फिर इसको काटो, समझ आया, तो 3 को 3 से करेगा तो 33 होगा, तो आंसर तो मेरा आ ही गया है। उसी तरीके से मंजीत का सैलरी जो है वो 10,000 है,
लगता है ये पूरा क्वेश्चन भरा पड़ा है। ठीक है, 6 3 9 9,000 है, तो एक 11 का मल्टीपल खरीद हो जो बस बी। ठीक है, क्या बोला, मंजीत की सैलरी 10,000 है और वो 6,000 खर्च कर दे रहा है 3,000 बिल पे, तो मंथली सैलरी जो है उसका मंथली सेविंग कितना होगा पूरा साल का, तो 11 का मल्टीपल ये लगता है, दोनों सेम क्वेश्चन था। मंजीत जो है वो 40% ऑफ हिज इनकम जो है वो खर्च कर दे रहा, मतलब हाँ 40% अपने इनकम का खर्च कर दे रहा और सेव कर रहा 18%। ठीक है, 18,000, तो सेव कितना कर रहा होगा 60%। 100 में से 40% जब सब खर्च कर रहा तो 60% वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा, और सेव की वैल्यू कितना दिया हुआ है 18, तो कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, किरण स्पेंड्स 45% ऑफ हिज इनकम इफ़ ही सेव 66,000। ठीक है, तो देन हिज इनकम क्या हो जाएगा, देखो तो अगर इसको हम गौर से देखें, अगर खरी ऐसी बिना सॉल्व किए हुए अगर इसको हम गौर से देखें तो क्या हो रहा है, इसको हम समथिंग से डिवाइड करेंगे तो 11 तो कहीं ना कहीं आ नहीं रहा, 5 4 9 नीचे कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ वो तो कट जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है, तो कितना हो जाएगा 66,000, और वो खर्चा कितना कर रहा है, सेव कितना कर रहा है 55%, तो 11 5 बार में 11 6 बार में। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसको काट देगा 12, तो 1,20,000। ठीक है, केशव सैलरी जो है वो 13,000 पर मंथ है, और सेम उसी तरीके से तो 11 का मल्टीपल खोजो है, 6 5 11 8 5 13, तो देखो 11 का मल्टीपल सिर्फ सी है। कंजन का सैलरी ये है, तो मंथली सैलरी उसका बर्थडे का 11 का मल्टीपल 6 हो जाएगा 66। इनकम ऑफ अमीर जो है 2019 में उसका 22,000 था, इंक्रीमेंट कितना हुआ 20%। 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। ठीक है, तो इंक्रीमेंट कितना होगा 6/5 और 6/5। ठीक, तो 2019 में उसका था 22,000। ठीक, तो फिर उसका क्या हो जाएगा, अब हाँ 2021 का हमको सैलरी बताना है उसको, तो कितना हो जाएगा 22,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6। ठीक, तो मतलब कि देखो 11 तो कहीं कट नहीं रहा, तो 11 का मल्टीपल में कौन है, 8 3 11, ये दोनों तो है 11 का मल्टीपल में, 6 3 18 ये सब है, तो 25 25 चौके 100, तो 6 6 36, 88 इंटू 36, यूनिट डिजिट 8 होगा, तो डी हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, थोड़ा स्पीड चल रहा है, क्यों स्पीड चल रहा है, ठीक है धीरे धीरे समझाएंगे, धीरे धीरे टाइम लेंगे, वो तो कोर्स के लिए है ही है, कोर्स में आदमी देख लेगा धीरे धीरे, मगर जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें हम लोग को वो स्पीड रखना होगा, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि टाइम हम कितना लगा रहे हैं कोई चीज़ में। ठीक है, इनकम ऑफ अमीर जो है 2019 में 22,000, और इंक्रीमेंट 10% का हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है 1/10, मतलब 11/10 का जा रहा है, कितना 2 साल के लिए, तो 22,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 तो इसको काट दिया 2 बार में। ठीक है, 1 2 1, तो फिर फर्दर मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक, अब ए का सैलरी जो है 51% मोर देन बी, ए का जो सैलरी है वो 51% मोर देन है। ठीक है, तो ए का सैलरी है 151 और बी का है 100, तो हमको बोल रहा है क्या कि बी का सैलरी कितना कम है, इसको उल्टा कर दो, 100/151, बी का सैलरी कितना कम है 51 कम है, किससे, बी का सैलरी कितना कम है 51 कम है। ठीक है, तो 51 कम है कितना से 151 से, तो इसका परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो 151 और 5100। ठीक है, तो ये कितना बार में चल जाएगा, ये 3 बार में लो पहले, क्योंकि सब में 3 ही है। ठीक है, ये तो सिंपल तरीका है, नहीं तो फिर हम हिट एंड ट्रायल करते रहो, तो कितना हो जाएगा 3 और 45, तो हो जाएगा 7 और 10 5, ये कट गया 57, फिर ये आ गया, तो अब देखो ये कितना बार में जाएगा, तो फिर से 3 बार में 453 ही जाएगा,
तो 33% देखो इसमें आ रहा। एक का सैलरी 17% ज़्यादा, फिर से 17% मतलब 170/100, तो बी का सैलरी कितना कम होगा, 17 कम है, कितना में से, 117 में से, है ना, पलट देंगे, बस वही चीज़ है जो पीछे पड़े, तो इसको फिर से डिवाइड करो, तो 117 और 1700, ठीक है। तो देखो इसको एक बार में 117 3 और ये कितना हो गया 6 और 5 53 530। फिर देखो अब इसको अगर हम लोग 4 लेंगे तो 7 चौके 28, 4 2 6 और 4, ठीक है, 468। अगर हम 5 से लेते हैं, देखो 6 बार में लेंगे, 4 से लिए थे ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा 400 और 468, तो हाँ 468 ठीक है, मतलब कि 400 होगा तो आंसर मेरा डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा बात, ठीक। अब क्या बोल रहा है, ए का सैलरी 17% ज़्यादा है, 16% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 16 को अगर गौर से हम लोग देखें तो कितना हो रहा तुम्हारा जा कर के 4, मतलब 4/25 हो रहा है ना, मतलब कि 29/25। तो अब कितना ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा जा रहा है, वो 4 जा रहा है, कितना 29 में से, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो फिर से वही हो जाएगा, एक बार में 29 हो गया, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर 110, ठीक। तो अगर देखें 5 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखें तो 9 3 27, हाँ 3 से तो जा रहा है, ठीक। तो 3 का कितना हो जाएगा 60 और 27 87, तो 3 हो गया इधर और 2 23 डेसिमल और ले लिया 0, मतलब कि क्या है, उससे कम आएगा तो 7 बार मिलेगा तो 7 दूनी 14 140 और 63, मतलब 200 समथिंग कुछ आएगा, तो आंसर मेरा ये हो जाएगा सी। डेबिट का सैलरी जो है सबसे पहले रिड्यूस किया कितना 14% से, सब्सिक्वेंटली राइज बाय 10%, तो उसका फाइनल सैलरी जो है इनिशियल से कितना कम होगा, सबसे पहले रिड्यूस किया 17%, मतलब कि 83/100, और फिर राइज किया तुम्हारा जा कर के 10 से, तो 11/10, ठीक है, सिंपल सा ले लिया, कितना हो जाएगा 3 8 3 11 हाथ में बचाएगा 8 1 9, तो नीचे एक पॉइंट था यहाँ पर दे दिया 1/100 91.3, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 8.7, ठीक। डेविड स्पेंड 55% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव जितना, फिर से वही चीज़ आ गया, ठीक है, तो 45 हो जाएगा, तो 45, हाँ, तो 36,000 4500, तो 9 बचे और 9 चके 8 8 लाख हो, 80,000 हो गया। अतुल का सैलरी जो है वो 10,000 पर मंथ है, 6,2500, कोई बर्थडे वाला आ गया तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा, 5 6 5 4 1 6, मतलब कि ये वाला आंसर है, ठीक। फिर से वही लगता है बर्थडे का बहुत सवाल पूछ लिया यार, फिर से 11 का मल्टीपल देखो, तो 11 का मल्टीपल तो बहुत ज़्यादा है, ये देखो कितना 4 दूनी 5 5500, तो कितना हो जाएगा मेरा 5500 इंटू 11, तो 5 605, आंसर मेरा कितना हो जाएगा 605, ठीक है। अनवर का सैलरी फिर से देखो 11 का मल्टीपल, यही बर्थडे वाला है तो 11 का मल्टीपल तो करिएगा। आगे अमित का सैलरी सेम है बर्थडे का, तो 11 का मल्टीपल देखो ये वाला है, ठीक है। और फिर चलो एंड ऑफ द लेक्चर, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।